बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसने कभी भी किसी का हक नहीं छीना और नहीं कभी किसी से बेईमानी की। वह अपनी पत्नी, दो बच्चों और बूढ़े माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी आजीविका का एकमात्र साधन उसकी छोटी सी जमीन थी, जहां वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था। उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी और कभी-कभी बारिश समय पर न होने के कारण उसकी फसल खराब हो जाती थी। फिर भी उसने कभी भी भगवान से शिकायत नहीं की और हमेशा ईमानदारी से मेहनत करता रहा। उसकी पत्नी सरिता भी उसकी इस ईमानदारी की बहुत बड़ी समर्थक थी। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गई और लोग भुखमरी की कगार पर आ गए। गांव के कई लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, तो कुछ ने अमीरों से उधार लेकर अपना गुजारा किया। लेकिन रामू ने किसी भी तरह की बेईमानी या गलत रास्ते को अपनाने से इनकार कर दिया। उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके और पास के शहर में बेचकर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण किया। रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। उसने जमीन खोद कर देखा तो वहां एक बड़ा सा बर्तन निकला जो सोने चांदी से भरा हुआ था। उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। वह जानता था कि यह खजाना उसका नहीं है। उसने सोचा, यह धन मेरे किसी पूर्वज का हो सकता है या शायद किसी अन्य का जो इसे यहाँ छुपा कर भूल गया हो। अगर मैं इसे रख लूं तो ये बेईमानी होगी। उसका मन जगमगाया। गरीबी और संघर्ष से तंग आकर उसके मन में एक पल के लिए विचार आया कि क्यों न इसे अपने पास रख लिया जाए। लेकिन अगले ही पल उसने अपने माता पिता की सिखाई हुई ईमानदारी की सीख को याद किया। उसने तय किया कि वह यह खजाना राजा को सौंप देगा। राजा के दरबार में रामू खजाने को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। वहां उसने पूरी बात राजा को बताई और खजाना उनके चरणों में रख दिया। राजा रामू की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुमने इतनी गरीबी और मुश्किलों के बावजूद भी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। यह तुम्हारी सच्ची महानता है। यह खजाना तुम्हारा ही होना चाहिए। लेकिन रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह धन मेरा नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। राजा उसकी बात सुनकर और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इनाम देने की घोषणा की। पुरस्कार और खुशहाल जीवन। राजा ने रामू को गांव का सबसे उपजाऊ खेत दिया और उसे कर मुक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने उसे एक अच्छी नौकरी भी दी, जिससे उसका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो गया। रामू की ईमानदारी ने न केवल उसे सम्मान दिलाया, बल्कि उसके गांव में भी एक मिसाल कायम की। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और ईमानदारी की राह पर चलने का संकल्प लेते। निष्कर्ष, रामू की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने मूल्यों पर अडिग रहते हैं तो सफलता और सम्मान अवश्य प्राप्त करते हैं।